शिव शक्ति कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती परीक्षा में नियुक्ति पत्र पा चुके सभी अभ्यर्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। कई लोगों ने सुपरटेट परीक्षा पास कर दी थी, लेकिन जो अभी रह गए हैं किन्हीं कारणों से, उनके लिए पुनः एक बार मौका है। इसलिए पुनः जोश के साथ परीक्षा करें और जो बम्पर भर्ती निकलने वाली है 50,000 शासन के द्वारा जो कहा जा रहा है, आप उसके तहत अवश्य चयनित होंगे। पुनः एक बार आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, हम लोगों का मार्गदर्शन आपके साथ है। चलिए हम बात करते हैं। सुपर टेट के तहत हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन कालीन शिक्षा, और उसके तहत हम लोगों ने पढ़ रखा था वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन की शिक्षा के बाद आता है बौद्ध कालीन शिक्षा। आज हम लोग बौद्ध कालीन शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। बौद्ध कालीन शिक्षा की अगर बात करें तो इसका जो कालक्रम है वो माना जाएगा 700 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक बौद्धकालीन शिक्षा। अब देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा में क्या ऐसी बातें थी कि हमको बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, या फिर ये वैदिक कालीन शिक्षा के बाद बौद्धकालीन शिक्षा का अस्तित्व क्यों आया, ये समझना आवश्यक है। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा देखा जाए तो उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में जो विसंगतियां व्याप्त थी, उसी के तहत दूर करने के लिए बौद्ध कालीन शिक्षा का जन्म हुआ। होता क्या है, उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी विसंगतियां फैल जाती हैं, कर्मकांड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ब्राह्मणवाद पूरी तरह हावी हो चुका है, और जीव हत्या और बलि देना, यज्ञों में इस प्रकार के आडंबरों का प्रयोग करना क्या हो चुका है, बिल्कुल आम बात हो गई है। और बहुत सारे अगर किसी से कुछ गलत काम हो गए तो यज्ञ के द्वारा, कर्मकांडों के द्वारा क्या किया जाता था, उसकी पूर्ति की जाती थी, क्षतिपूर्ति की जाती थी। जैसे हम लोगों ने बचपन में सुना होगा, किसी कहते हैं अगर बिल्ली मर गई तो क्या होगा, बिल्ली मर गई तो आपको सोने की बिल्ली बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे विसंगतियाँ बहुत बढ़ती जा रही थी, जात पात छुआछूत बहुत बढ़ता जा रहा था। वैदिक काल में सभी लोग समान थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, जात व्यवस्था हावी हो गई थी। शूद्रों को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया था, शिक्षा से बिल्कुल ही नहीं जोड़ा गया था, और बहुत सारी जातियाँ थी, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता था। जो कि हमारे वैदिक धर्म में जो कर्मकांड आ गए थे, जो हम मूल वैदिक धर्म से दूर होते जा रहे हैं, इसी के प्रता क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा का उदय होता है। महात्मा बुद्ध इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उनको बहुत क्या होता है, दुख होता है, और कुछ 4 सिद्धांत भी देते हैं कि इस संसार में दुख ही दुख है, और क्या है, इस दुख का कारण है। तीसरा बताते हैं इस दुख को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा, एक सद आचरण के द्वारा, ना कि कर्मकांडिक के द्वारा। ये भी हुआ, लोगों को गृहस्थ आश्रम के बाद पता चला जंगल में भेजना है तपस्या के लिए, तो ज़बरदस्ती भेजा जा रहा, उनकी इच्छा भी नहीं तब भी उनको निकाला जा रहा है। तो इन्होंने सामाजिक आवश्यकताओं को समझे हुए वैदिक कालीन जो शिक्षा की विसंगतियों को देखते हुए, समाज बेसिक क्या है, समाज का स्ट्रक्चर परिवर्तित हो रहा था, उसी हिसाब से शिक्षा में क्या है, बाधाएं आ रहे थे। तो समाज को एक नई दिशा देने के लिए इन्होंने बौद्धकालीन शिक्षा का प्रतिपादन किया। अब बौद्धकालीन शिक्षा का हम मुख्य उद्देश्य देखें तो क्या है मुख्य उद्देश्य? देखिए, मुख्य उद्देश्य यहाँ पे है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति देखा जाए, यहाँ पे ये वैदिक काल के लिए कहा जाता था। इसी को मोक्ष को यहाँ पे क्या कहा गया, निर्वाण की प्राप्ति। ये वैदिक काल टर्म था, यहाँ पे बौद्ध काल में इसी को क्या कहा गया, निर्वाण की प्राप्ति। ये बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर हम वैदिक काल में देखें, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है समाज में। सामाजिक स्तर पे देखें, हाँ, शिक्षा में शूद्रों को वहाँ वंचित अवश्य रखा गया है, लेकिन सामाजिक स्तर पे कोई भेदभाव नहीं किया गया। पूरी कर्म आधारित वहाँ पे व्यवस्थाएं हमारी हैं। तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया, निर्वाण की प्राप्ति। अब निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। अष्टांगिक मार्ग का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जब हम बौद्धकालीन शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे, विभिन्न साहित्य पढ़ेंगे, तब जाके हमारा आचरण क्या हो जाएगा, अच्छा होगा।
तो यहाँ पर जो वैदिक काल में मोक्ष की प्राप्ति थी वो यहाँ पे है निर्वाण की प्राप्ति, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके जो है मूल वैदिक धर्म से मिलती जुलती हैं। इसीलिए राधा कृष्णन ने कहा है, राधा कृष्णन जी ने क्या कहा है, बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म मूलतः वैदिक धर्म का ही परिवर्तित रूप है। यह बिल्कुल वैदिक धर्म से ही संबंधित है, यानी कि हमारे मूल वैदिक धर्म में विसंगतियां नहीं थी, उत्तर वैदिक में जो आ चुकी थी उसी को दूर करने के लिए यह क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रचलन हुआ था। तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति। अन्य भी उद्देश्य हैं लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए क्या है, सद आचरण एवं चरित्र का निर्माण। तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सदाचरण एवं चरित्र का निर्माण भी करना। अब बात आती है कि बौद्धकालीन शिक्षा जो है वो कितने स्तरों पर डिवाइड है। यहाँ पर बौद्धकालीन जो शिक्षा है वो शिक्षा के स्तर की बात करें तो शिक्षा के स्तर यहाँ पे दो तरह के हैं। कौन कौन से, एक है प्राथमिक शिक्षा और दूसरी है आपकी उच्च शिक्षा। वैदिक काल में भी यही दो स्तर थे, यहाँ भी दो स्तर हैं। प्राथमिक शिक्षा पर पहले हम बात करें। अगर प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख हम देखते हैं तो कहाँ पे हमको प्राप्त होता है, तो व्हेनसांग की जीवनी है भीली। व्हेनसांग क्या है, चीनी यात्री है। और इत्सिंग के लेख, इत्सिंग के लेख, ये भी एक यात्री है। यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा से बेहद प्रभावित होता है। और व्हेनसांग की एक पुस्तक भी है, सीयूकी। वहाँ से हमको क्या है, प्राथमिक शिक्षा के विषय में पता चलता है। तो पहले हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा के विषय में, फिर हम बात करते हैं उच्च शिक्षा के विषय में। देखिए, प्राथमिक शिक्षा में उल्लेख की बात आती है। व्हेनसांग की जीवनी भीली पुस्तक व्हेनसांग की है, सीयूकी इत्सिंग के लेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा थी वो बौद्ध मठ में दी जाती थी, बौद्ध मठ में प्रदान की जाती थी। और यहाँ पर क्या है, एक बाल पोथी का भी उल्लेख ये लोग करते हैं। बाल पोथी का नाम है सिद्धिरष्टु। इससे के द्वारा क्या कराया जाता था, वर्णों का ज्ञान कराया जाता था, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। तो पहले क्या होता था, कुछ माह तक की तो आपको है बच्चे को सिद्धरष्ट के माध्यम से वर्णों का ज्ञान कराया जाता था। फिर क्या है, उनको नैतिक कहानी और कुछ कलाओं का भी ज्ञान दिया जाता था। लेकिन बेसिक था, बेसिक आपको पहले यहीं से शुरुआत करनी होती थी। तो अब इसका आरंभ कब से होता है, इसको लेकर के थोड़ा मतभेद है। तो अगर हम देखा जाए आरंभ मान लें तो थोड़ा बहुत क्या है, वर्णन में अंतर मिलता है, लेकिन फिर भी माना जाता है 5 या 6 वर्ष की अवस्था में आरंभ होता था। 5 या 6 वर्ष की अवस्था में प्राथमिक शिक्षा आरंभ हो जाती थी। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा के विषय में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है उच्च शिक्षा के विषय में। देखिए, उच्च शिक्षा का प्रारंभ किस अवस्था में होता था, ये भी यहाँ पे थोड़ा विवादित है, लेकिन माना जाता है 12 वर्ष की अवस्था। आपने देखा होगा वहाँ 8, 11 और 12 वर्ष है वैदिक काल में। वैदिक काल में ब्राह्मण 8, क्षत्रिय 11, वैश्य 12। शूद्रों के लिए कोई भी अधिकार नहीं है शिक्षा का। लेकिन यहाँ पे शुरुआत आप यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपकी प्राथमिक शिक्षा आपको पूरी करनी होगी, तो ये ज़्यादा सुटेबल माना जा सकता है 12 वर्ष। लेकिन बहुत सारे विद्वानों में क्या है, मतभेद हैं, और 12 वर्ष की अवस्था वैसे देखा जाए सबसे बेहतर है, लेकिन कुछ विद्वानों ने 20 वर्ष की अवस्था माना है, जो कि वो सही प्रतीत नहीं होता। क्या है, 12 वर्ष की अवस्था में क्या होगा, उच्च शिक्षा आरंभ की जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर उच्च शिक्षा का आरंभ करने के लिए कौन सा संस्कार होता था, तो उच्च शिक्षा का जो आरंभ होता था वो प्रवज्या संस्कार के द्वारा होता है। प्रवज्या संस्कार के द्वारा, इसे पवज्या संस्कार भी कहा जाता था या भवख्या संस्कार भी कहा जाता था। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है, बाहर जाना। अर्थात यहाँ भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था। और जब पवज्या संस्कार होता था तो यहाँ बहुत सारे नियम आचरण का पालन करना होता था। नियम आचरण का पालन, और इसका उल्लेख हमको मिलता कहाँ है, विनय पिटक में वर्णित। त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में, उसी में विनय पिटक के तहत पवज्या संस्कार और उसके नियमों आचरण का पालन, कौन कौन से नियम होते थे, ये सब वर्णित है उसी में। और प्रवज्या हो जाने के बाद छात्र क्या कहलाते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रवज्या संस्कार हो गया, अब छात्र क्या कहलाएगा, तो उसको श्रमण कहते थे या सामनेर कहते थे। एक नाम और आता है, दो यही प्रचलित है, नव शिष्य भी कहा जाता था। नव शिष्य क्या, एक बार वो शिष्य पहले ही बन चुका है जब उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है, और वो पुनः उच्च शिक्षा जब प्राप्त करने के लिए जाता है तो पुनः उसको क्या है, अजय शिष्य बनना पड़ता है, तो उसको क्या कहा गया, नव शिष्य कहा गया। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी प्रवज्या संस्कार में क्या होता था, जो भी भिक्षु होते थे उनके समक्ष आपको दस कठोर नियमों का पालन, 10 कठोर नियमों के पालन की शपथ दिलाई जाती थी। आप सुख सुविधाओं से बिल्कुल दूर रहें, मर्यादित आचरण करेंगे
और सुगंधित तेल नहीं करेंगे, तेल नहीं प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत सारी बातें थी, मतलब जैसे ब्रह्मचर्य का पालन वहाँ पे होता था, उससे भी ये नियम कठोर ही माने जा सकते थे। बहुत ही कठोर यहाँ पे आचरण करवाना पड़ता था। अगर इन नियमों का उल्लंघन होता था तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता था। विहार से आपको क्या है, बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता था। अब ये हो गए उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा का अगर हम पाठ्यक्रम देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आप बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में आपका त्रिपिटक, विनय पिटक, फिर विनय पिटक, अभिधम पिटक, पिटक, ये आपको अध्ययन करना पड़ता था। फिर जो है आगे हम बात करते हैं, पिटक का मतलब होता है पिटारा। पिटारा का मतलब होता है यहाँ पे बौद्ध साहित्य से संबंधित या दर्शन से संबंधित, जो ज्ञान से संबंधित पिटारा होता था उसको पिटारा की संज्ञा दी गई। इसके अलावा यहाँ पर अन्य भी है, गणित, औषधि शास्त्र, प्रश्न शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और बहुत सारे यहाँ पर पाठ्यक्रम हैं। और विभिन्न कलाओं का ज्ञान, विभिन्न कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। और जो आपका कलाओं का ज्ञान है, इस पे पहले अगर वैदिक काल में देखें, कला का प्रयोग नीची जातियों के लिए माना जाता था कि इस प्रकार के कार्य क्या है, निम्न जातियां करेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबको समान माना गया, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार इसका प्रयोग कर सकता है। और कला का उल्लेख कहाँ मिलता है, मिलिंद पन्हो, एक साहित्यिक कृति है, उसमें क्या है, कला का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में यहाँ पे बौद्धकालीन कलाओं का वर्णन हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए खास बात क्या है, ये लोग अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के क्या है, पुजारी हैं। तो यहाँ पे जो सैन्य शिक्षा है ये प्रोत्साहित नहीं हो पाती, ये क्या होती है, उपेक्षित होती है। हालांकि शासक हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, लेकिन आवश्यकताओं के अनुसार युद्ध भी वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी चूंकि अहिंसा को क्या है, परम गुण माना गया है, इसलिए कहीं ना कहीं सैन्य शिक्षा क्या होती है, उपेक्षित हो जाती है। यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब अगर यहाँ पे माध्यम देखें, शिक्षा का माध्यम के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पे जो मुख्य भाषा है वो क्या है, पाली भाषा है। पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मुख्य पाली भाषा है। क्या ये बौद्धकालीन शिक्षा का समय है तो क्या यहाँ वैदिक कालीन शिक्षा नहीं दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। हाँ, वर्चस्वता अब क्या है, बौद्ध में ज़्यादा हो गई है, बौद्धकालीन शिक्षा लोकप्रिय हो गई, लेकिन अभी भी यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा
अभी भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई, वो तो आज भी चल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लोगों का बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण रहा और इन्होंने बताया कि हमको वेदों का भी अध्ययन करना चाहिए। तो वैदिक साहित्य हेतु क्या है, संस्कृत का प्रयोग किया गया। और भाषाई के क्षेत्र में क्या है, इनका दृष्टिकोण बहुत विस्तृत है, साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग किया गया। भाई अगर शिक्षा को सामान्य बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्षेत्रीय भाषा के द्वार खोलने होंगे माध्यम बनाने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग। पाली क्या है, मुख्य भाषा, लेकिन यहाँ वैदिक साहित्य का भी अध्ययन कराया जाता है, उसके लिए आपको संस्कृत का प्रयोग करना होगा और क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग धीरे धीरे आगे चल करके किया जाने लगा। तो यहाँ पे शिक्षा का माध्यम क्या था, पाली भाषा मुख्य भाषा थी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब यहाँ पे एक और बात थी कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता था, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके लिए दो रास्ते थे, या तो आप सांसारिक जीवन में प्रवेश कर लें या आप भिक्षु बन जाइए। भिक्षु बनकर आजीवन, भिक्षु बनकर आजीवन क्या करना पड़ेगा, बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार। और ये उच्च शिक्षा 12 वर्ष की अवधि वाली है। अब 12 वर्ष की उच्च शिक्षा, जैसे मान लीजिए उच्च शिक्षा के प्रवर्ज्य संस्कार के तहत आपका प्रवेश हुआ, अब 12 वर्ष तक की आप क्या उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। फिर प्राप्त करने के बाद क्या है, आपके पास दो रास्ता है, एक सांसारिक जीवन में प्रवेश कर लिए या भिक्षु बनकर आजीवन बौद्ध शिक्षा या धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो चलिए भाई, ज़्यादातर लोग इसको अपना लेते थे, लेकिन जिसको लगता था कि हमको भिक्षु बनना है, हमको सांसारिक जीवन में प्रवेश नहीं करना है, तो उनका होता था उपसंपदा संस्कार। और उपसंपदा संस्कार जब किया जाता था तो 10 भिक्षुओं के समक्ष 10 भिक्षुओं के समक्ष क्या करना पड़ता था, 8 कठोर व्रतों का पालन का शपथ लेना पड़ता था। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उपसंपदा का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता था, माना जाता था, उपसंपदा का मतलब है कि आपने उच्च शिक्षा की समाप्ति कर ली, लेकिन समाप्त करने के बाद दो रास्ते आपको दिखाए जाते थे, आप स्वेच्छा से कोई भी एक रास्ते का चयन कर सकते थे। अब यहाँ पर बात आती स्त्री शिक्षा के विषय में। स्त्री शिक्षा का स्तर कैसे था, यहाँ पर एक खास बात ध्यान देने योग्य है कि महात्मा बुद्ध ने अपने समय में स्त्री को संघ में प्रवेश नहीं दिया।
लेकिन एक इनके शिष्य होते हैं आनंद, वो बार बार आग्रह करते हैं कि हे तथागत, महिलाओं को भी आप संघ में शामिल करने का आदेश दे दीजिए। बार बार आग्रह करता है लेकिन वो राजी नहीं होते। जब बार बार वो आग्रह करता है तो एक दिन कहते हैं, ठीक है आनंद, तुम कहते हो तो हम क्या है इसकी आज्ञा आज से दे रहे हैं, लेकिन अब ये जान लो कि ये बौद्ध जो हमारा कल्चर है या धर्म है अब बहुत अधिक समय तक अस्थायित्व रूप नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे स्त्रियों को पहले अगर हम देखें आरंभ में स्त्री को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन आनंद के कहने पर उनको क्या है प्रवेश दिया गया। और होता क्या है कि अगर हम इस काल में स्त्री शिक्षा की वैदिक काल की तुलना करें, वैदिक काल की तुलना में क्या देखी जाएगी, गिरावट देखी जाएगी। क्योंकि पहले तो आपने कहा नहीं, फिर क्या है जब आपने कहा तो जो उच्च स्तरीय सामाजिक स्तर वाले लोग थे, या हम कह सकते हैं जो शासन प्रशासन से संबंधित थे, जो राजाओं के संपर्क में थे, जो राजशाही महिलाएं थी या किसी तरह उनसे संबंधित थी, वो इस क्षेत्र में आगे आते हैं। अब यहाँ पर प्रमुख विदुषी हम लोग देखते हैं। जैसे सुमंधा, शील भट्टारिका, विजयांका, शुभा, अनुपमा, प्रभुदेवी। और आप लोगों ने संघमित्रा के विषय में पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका जाती हैं, जो कि अशोक की पुत्री भी हैं। तो हम हालांकि उनका पुत्र भी गया था महेंद्र, लेकिन हम यहाँ पे विदुषी महिलाओं की बात कर रहे हैं तो संघमित्रा का भी नाम आ जाएगा। स्त्रियों ने भी शिक्षा प्राप्त की, बहुत ही विदुषी महिलाएं ये लोग थीं जिनमें ये नाम प्रमुख है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बौद्ध कालीन या वैदिक कालीन या जो है मुगल कालीन कौन सी विदुषी महिलाएं हैं, तो ऑप्शन देगा, आपको पहचान करके उचित उत्तर लगाना होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आरंभ में स्त्री को संघ में प्रवेश का अधिकार नहीं था, बाद में अधिकार दिया गया। वैदिक काल की तुलना में स्त्री शिक्षा में गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख विदुषी महिलाओं में सुमंधा, शील भट्टारिका, विजयांका, शुभा, अनुपमा, प्रभुदेवी एवं संघमित्रा आदि थी। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर क्या ऐसी विशेषता थी, अगर हम बात करें जो आज भी प्रासंगिक है बौद्ध कालीन में, तो सबसे बड़ा है चारों वर्णों को शिक्षा का अधिकार। चारों वर्णों को शिक्षा का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। शूद्र को वहाँ पे नहीं दिया गया था। इस प्रकार से हम देखें जन शिक्षा की बात करते हैं, आज भी हम जन शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आज की तरह जन शिक्षा पहले नहीं थी। कुछ लोगों को यहाँ शिक्षा से वंचित किया जा सकता था। जैसे कोई नपुंसक है, राज्य के द्वारा दंडित है, या चांडाल है, बुरे आचरण वाला है। बुरा आचरण वाला क्या करेगा, शिक्षा का प्रयोग भी क्या नकारात्मक चीज़ों में करेगा। हाँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है सबको शिक्षा देनी चाहिए, हम शिक्षा के द्वारा लोगों में क्या है नैतिकता का विकास कर सकते हैं। और जो माता पिता की आज्ञा के बगैर संघ में प्रवेश करने की कोशिश करता था उसको भी क्या कर दिया जाता था, इसको भी शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे चारों वर्णों को शिक्षा का अधिकार था। ये जन शिक्षा की ओर धीरे धीरे अग्रसर थी। ये बात क्या है, प्रासंगिक है। और भाषा के क्षेत्र में देखें तो व्यापक दृष्टिकोण था।
ऐसा नहीं केवल पाली भाषा को इन्होंने महत्व दिया, बल्कि अन्य को। अगर हम सुव्यवस्थित शिक्षा केंद्रों की बात करें, सुव्यवस्थित शिक्षा केंद्रों की बात करें, कब स्थापित हुए? तो वो बौद्ध काल में। नालंदा विक्रमशिला में बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, बिल्कुल हम कह सकते कक्षा शिक्षण की शुरुआत हो गई थी। जैसे आजकल की कक्षा शिक्षण है, तो वैसे ही वहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई थी, पुस्तकालय वगैरह भी वहाँ रखे गए थे। तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे क्या है, ये पॉइंट भी आज शिक्षा केंद्र होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। विद्यालय का आत्मा कहा गया है पुस्तकालय को, पुस्तकालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान में सरकार प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी में इसके लिए ध्यान भी आवंटित किया है। ये बातें क्या है, हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रमुख शैक्षिक केंद्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख शैक्षिक केंद्र की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे केंद्र हैं। जैसे आपका नालंदा है ही है, ऐसा नहीं तक्षशिला कहीं चला गया, हम तक्षशिला को भी शामिल कर लेते हैं। फिर विक्रमशिला, वल्लभी, नदिया, ओदंतपुरी, बनारस आदि। ये क्या है, प्रमुख शैक्षिक केंद्र हैं। कहाँ के, किस शिक्षा से संबंधित है? बौद्ध कालीन शिक्षा से संबंधित। चूँकि तक्षशिला क्या है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, तो इसलिए यहाँ वैदिक वाला भी कवर करेगा यहाँ पर। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रमुख शैक्षिक संस्थान की, थोड़ा विस्तृत रूप में। मुख्य शिक्षण केंद्र, प्राचीन शिक्षा। तो पहला आता है आपका तक्षशिला। पहला क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना हुई थी करीब 700 ईसा पूर्व है, ये ध्यान रखिएगा। एक वहाँ के राजा थे, राजा भरत, और उनके पुत्र का नाम था तक्ष। तो राजा भरत के पुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना की थी 700 ईसा पूर्व। अगर हम इसकी स्थिति देखें, ये कहाँ पे है क्या मतलब, आज तो खंडहर के रूप में हमको ये अपने अवशेष दिखाएगा, लेकिन अगर हम स्थित लोकेशन पता करें तो ये क्या है, रावलपिंडी के निकट, यानी कि वर्तमान में कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में, खंडहर के रूप में आपको मिलेगा पाकिस्तान, रावलपिंडी के निकट, और सिंधु एवं रावी नदी के मध्य। और देखिए बहुत इसका इम्पोर्टेंस रहा है, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग पड़ता था यहाँ पे। मध्य एशिया के लोग यही सी मार्ग से भारत आते थे, तो रेशम मार्ग भी यहीं पे पड़ता था। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं
तक्षशिला विश्वविद्यालय को कहा जाता है राजकुमारों का विश्वविद्यालय। किसका विश्वविद्यालय? राजकुमारों का विश्वविद्यालय। अगर पूछा जाए कौन है तो वो आपका क्या कहलाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहलाएगा। यहाँ पे आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? शिक्षा ग्रहण की थी। और प्रसेनजित कौन है? कौशल का राजा प्रसेनजित, कौशल नरेश। इसके अलावा भी बहुत शासक पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण शासक हैं। और यहाँ पे अध्ययन करने वाले कुछ प्रमुख हस्तियाँ भी हैं, जैसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिसको हम लोग क्या है चाणक्य भी कहते हैं। कहाँ पढ़ा हुआ था? और यहाँ पे इसने अध्यापन का भी कार्य किया, अध्ययन का भी और अध्यापन दोनों का कार्य किया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर वैद्य, बहुत प्रसिद्ध वैद्य हैं जीवक, जीवक ने भी यहीं पे अध्ययन किया था। और अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि, इन्होंने भी यहीं पे अध्ययन किया था। अब यहाँ पे बात आती है फाहियान। फाहियान वर्णन करता है एक इसकी पुस्तक है फो क्योंकि, बताता है कि किस प्रकार बार बार इसको आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया। इस पुस्तक में फाहियान बताता है कि इसको नष्ट किया गया। किसके द्वारा? विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी किससे संबंधित? तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले विश्वविद्यालय की, नालंदा विश्वविद्यालय। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए तो 450 ईस्वी में की गई। किसने की? 450 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। लेकिन अगर पूछा जाएगा बौद्ध विहार का निर्माण यहाँ किसने बनाया, का निर्माणकर्ता कौन है, या कह सकते हैं कि प्रथम स्थापक कौन है नालंदा विश्वविद्यालय का, तो नाम आएगा अशोक। सम्राट अशोक ने यहाँ पे एक बौद्ध विहार का निर्माण किया था, इसलिए इसको प्रथम स्थापक भी कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए स्थापना किसने की? 450 ईस्वी में कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मंजिला पुस्तकालय था वहाँ पे, और उसको नाम दिया गया धर्मगंज। धर्मगंज इसको नाम दिया गया। 9 मंजिला पुस्तकालय थी और यहाँ पे बहुत सारे कमरे थे जहाँ पे छात्र लोग रहते भी थे धर्मगंज में। और यहाँ पे 200 गांव के राजस्व के द्वारा या सहयोग के द्वारा जो है व्यवस्था प्रदान की गई थी, अर्थात जो भी खर्च आता था। और यहाँ पे क्या थी? शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क थी, इसीलिए क्योंकि 200 गांव का राजस्व इनको मिलता था,
इसलिए शिक्षा निःशुल्क थी। अगर हम बात करेंगे तक्षशिला में जो शिक्षा कैसी थी, अगर आपसे पूछा जाए तक्षशिला में शिक्षा क्या थी, सशुल्क थी। शुल्क उसमें लिया जाता था। एक ऑप्शन और था, अगर आपके पास शुल्क नहीं है तो वहाँ पे आप कार्य करके, श्रमदान करके भी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। ये क्या है, आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं। और एक बौद्ध शिष्य हैं बुद्ध के, सारिपुत्र। किसके शिष्य हैं? बुद्ध के जो शिष्य हैं सारिपुत्र, उनकी क्या है, ये जन्म स्थली भी है। और ये कहाँ पड़ेगा? तो ये वर्तमान में बिहार में। कहाँ पड़ेगा? बिहार में। और नालंदा विश्वविद्यालय को ही कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ऑफ महायान। और ये क्या है, 7वीं शताब्दी के आसपास तक्षशिला को पिछाड़ देता है, तक्षशिला से आगे निकल जाता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पढ़ने, जिसमें क्या है, भेनसांग भी क्या है, अध्ययन करता है। और इत्सिंग के बारे में बताया जाता है कि यहाँ से 400 ग्रंथ ले जाता है अपने वहाँ, यहाँ से 400 ग्रंथों को ले जाता है इत्सिंग। अब बात आती है कि इसको नष्ट किसने किया। इसको नष्ट किसने किया? 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले प्रमाण पत्र देने का कार्य किस विश्वविद्यालय ने किया, तो ये ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा की दृष्टि में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं विक्रमशिला की बात करते हैं। विक्रमशिला की स्थापना जो है लगभग 700 ईस्वी में पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थापना। और ये किस, जैसे उसको कहा गया ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ये क्या है, वज्रयान शाखा से संबंधित है। और इसको नष्ट किसने किया? इसको नष्ट करने का कार्य 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि स्थापना और नष्ट किसने किया ये अवश्य पूछा जाता है। इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग मध्यकालीन शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।